मित्रों, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये श्री राम कथा कलयुग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी की ज़रूरत है, क्योंकि श्री राम कथा से ही कलयुग में हम सभी इस भयावह स्थिति से पार पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। भोले बाम देवु सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनियानंदु भयउ सब काहू, राम लखन उड़ अधिक उछाहू। मंगल मोद उछाहनिता, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोधि कल कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोड़े। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सप्रेम बिनय बस रहहि। दिन दिन सै गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। मागत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। करब सदा लड़िकन पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। हस कहि राऊ सहित सुतरानी, पड़ेउ चरण मुख आवन बानी। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कही जाति। रामु सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाऊ आनंदु। जात सराहत मनहि मना, मुदित गाधि कुल चंदु। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मानहि मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत निपति गहन गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ छाहू, सकहि न बरनि गिरायहि नाहू।
रविकुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत है तु निज बानी। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन शोधकर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।